लोग ऑल्टरनेट तलाश रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव व्यवस्था ही है। वो बच्चा किस प्रोफेशन में जाना चाहता है, क्या नेचुरल कैपेबिलिटीज है, क्या टीचर्स उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये टीचर्स की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताएं पीबीआई क्या है। प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, एक प्राउड थ्योरी है जो श्री प्रभात रंजन सरकार ने दी थी। अब से 1949 में दिया था। पूरी जो है ये 21 खंड में है। इसमें पूरा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सारा दर्शन दिया हुआ है कि समाज क्या होना चाहिए। एक जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले से लेके और मरने के बाद तक क्या ये सिद्धांत कि जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसको क्या क्या चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तो प्राउड में प्रोविजन है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो है एक व्यवस्था परिवर्तन का सिद्धांत है, सत्ता परिवर्तन में ये विश्वास नहीं रखते। तो जैसे कि शिक्षा की बात है तो इसमें है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी नर्सरी क्लास से लेके बच्चा चाहे वो पीएचडी करे, डॉक्टरेट करे, कुछ भी करे, एवरीथिंग, वो सब कुछ जो है निशुल्क होना चाहिए। वो समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं, जो उनको अध्यापक पढ़ाते हैं, उसमें क्या जो है वो बच्चा किस प्रोफेशन में जाना चाहता है, क्या वो उसमें एबिलिटीज है और क्या नेचुरल कैपेबिलिटीज है, क्या टीचर्स उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये टीचर्स की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है एक जब वो अडल्ट हो जाए तो उसको एक व्यवसाय उसके अनुसार बताया जाए और जो वो जो है पसंद करे अपनी रुचि के अनुसार वो उस व्यवसाय को। मैं देख रही हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की भी बात की जा रही है, तो लगता है वर्तमान सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरीके के हालात अभी देश में, अल्टरनेटिव की बिल्कुल अल्टरनेट की जरूरत है। अगर आप देखें तो उसका बहुत एक ज्वलंत उदाहरण है कि हमारी दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई और वो क्या था, वो ये नहीं था कि भाई केजरीवाल जी ने आंदोलन किया इसलिए आ गए। वो ये था कि लोग कांग्रेस और बीजेपी से ऊब चुके, उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए। तो पंजाब की अगर हम बात करें, कहीं पे भी आप बात ले लीजिए, लोग ऑल्टरनेट तलाश रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव व्यवस्था ही है कि अल्टरनेटिव की बात की। वर्तमान सरकार कहती है कि अगले 50 साल तक कोई सीट ही नहीं खाली प्रधानमंत्री की, वो पूरी तरीके से जमे और बने रहे। अब आप ये बताइए ना कि अगर हम बाहर क्या नाम है एग्जाम्पल लें बाहर कंट्रीज की, आप सीरिया को देख लीजिए, आप अभी वो जो वॉर चल रहा है पिछले 1 साल से, मैं उस कंट्री का नाम भूल रही हूँ, वहां पे ले लीजिए, कहीं के भी एग्जाम्पल देखिए। और अगर यही इस कंट्री की व्यवस्था रही तो मैं तो देख रही हूँ कि बहुत समय नहीं है सिविल वार को छिड़ने में। क्योंकि जब हमारा यूथ बेरोजगार, उसको खाने के लिए नहीं, उसको पहनने के लिए नहीं और उसको जीने के लिए नहीं, तो वो बच्चे जो है आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, आजकल वो मनोरोग रोगी बन रहे हैं। भारत का यूथ तो इस समय जय श्री राम के नारे लगाते हुए आपको सड़कों पे मिलेगा और उसको कुछ नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। कितने लोग ये तो हम मीडिया में देखते हैं ना, सो कॉल्ड कुछ ही लोग पाते हैं। कितने लोग, मैं तो बहुत सारे यूथ को जानती हूँ जो कहते हैं कि हमारा भविष्य खराब है। मतलब बहुत नीरसता है लोगों में, बहुत बच्चे मायूस हैं कि आगे जो है जब वो जाते हैं किसी प्रोफेशन में, आज का टाइम है कि किसी तरीके से लोन लेके 20-20 लाख रुपए खर्च करके अपने जो है कोर्सेज में, और वो जब जाते हैं तो इंटर्नशिप के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे वो सालों साल जो है दर दर भटक रहे हैं। खर्चा भी उन्हें जेब से देना पड़ रहा है, माँ बाप भी उनको ताना मारते हैं। वो भी मतलब ऐसी स्थिति है, जो लोग गांव से निकल के आते हैं या दिल्ली जैसे शहर में हॉस्टल से में रह रहे हैं, वो रोज निकलते हैं अपने हॉस्टल से कि आज कुछ होगा, आज कुछ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलता। ट्रेनिंग की बात की, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का बजट आया, उस बजट में बोला गया, लोगों को उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नौकरी की बात होगी, लेकिन बजट आता है, बजट में बहुत ही बोला जाता है अमृत काल का बजट है और कहा जाता है कि लोगों को यानी युवाओं को स्किल किया जाए। कहाँ तक लगता है? देखिए, कुछ चीजों में अगर स्किल के हिसाब से करूं तो एनएसडीसी के हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्सेज चलाए थे गवर्नमेंट ने,
रियली जो है अप्रिशिएटिव थे वो। लेकिन उसमें भी कुछ समय जैसे जैसे स्टार्टिंग थी कुछ ठीक हुआ, बाद में पता नहीं उनमें भी क्या क्या हो गया, जो कि हमेशा भारत देश में होता ही है कि कोई स्कीम तो अच्छी होती है लेकिन वो फुल फ्लैश इम्प्लीमेंट नहीं होती। और उसमें भी लोगों ने अपनी दुकानें बनाई, सरकार ने जैसे कि फ्री करा उनको, तो बहुत सारे लोग उसको भी उनको भी पेड कर दिया। मतलब वो जो अब मुझे नहीं पता कि सरकार ने किस मोटिव से वो स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन वो एंड ऑफ द लास्ट जो उसका पर्पस था वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को मिल नहीं पाया, मेरा ऐसा मानना है। तो आप एक महिला भी हैं और जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी उसने बहुत बड़े वादे किए थे, दावे किए थे। क्या लगता है आपको उस 8 साल में, उससे पहले में कितना महिला सुरक्षित है या महिलाओं का जो है सशक्तिकरण हुआ? मैं अगर समझती हूँ देखती हूँ तो लगता है कि वही जो मैंने अपने स्पीच में भी बोला कि विकास कर रहे हैं हम लोग, विकसित हो रहे हैं। और शायद आंकड़ों में हम विकास कर रहे हो, नो डाउट। हम जब अपने घर से निकलते हैं आज तो हमें एक पक्की रोड मिलती है, हमारी गाड़ी जो है फिसलती हुई जाती है, एयरपोर्ट का वो हो गया, सब मतलब अच्छा। शायद अगर इसी चीज को विकास करते हैं तो विकास हो रहा है, नो डाउट। लेकिन वो सुरक्षा की बात, आप लोग आज उतने ही इनसिक्योर हो रहे हैं, क्यों आज महिलाओं में भी अगर देखें तो हमारे घर बिगड़ रहे हैं, इनसिक्योरिटी आ रही है। अगर सरकार इतना सब कुछ अच्छा करती तो लोगों में इनसिक्योरिटी क्यों? हर एक बच्चे से भी आप बात कीजिए आज के टाइम में, वो भी इनसिक्योर है। परिवारों से बात कीजिए, वो इनसिक्योर है। युवाओं से बात कीजिए, एक डिप्रेशन का, एक फ्रस्ट्रेशन का, एक इनसिक्योरिटी का एक माहौल देश में चल रहा है। अब वो पता नहीं सरकारें क्या कर रही हैं, क्या है, इतने इतने बजट आते हैं, इतने करोड़ उसको दे दिया, इतना करोड़ उसको दे दिया, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ नहीं दिखता। देखिए, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं और देश कहा जाता है संविधान से चलता है। देश को बनाने के लिए कई योद्धाओं ने जो है कुर्बानी दी, तब जाके देश और हम लोग और आप आज़ाद। लेकिन आप देख रहे हैं अब कुछ टाइम से, पिछले कुछ सालों से हिंदू राष्ट्र की जो आवाज़ है वो तेज हो जा रही है, चाहे वो एक प्रदेश के जो है सीएम हो या फिर एक बाबा जो है उठकर आ रहे हैं। इसको आप कहाँ तक? देखिए, इसके लिए तो अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, ये तो पर्सनल व्यूज हैं सबकी अपनी अपनी। जो है हिंदू राष्ट्र से या एक सो कॉल्ड संस्थाओं से बिलोंग करते हैं, या उनको ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ये आवाज उठाएं और हम हाईलाइट होंगे, या एक समुदाय को इकट्ठा करने के लिए, तो ऐसा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है, ये क्या नाम है, सर्वधर्म समुदाय के लिए माना जाता है, तो वो भारत की एक पहचान होनी चाहिए। तो क्या हिंदू राष्ट्र भारत की पहचान? नहीं, पूरा जो है, जब अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं तो वही तो हमारी पहचान है। आज विश्व गुरु की बात अगर करी जाती है भारत के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इसीलिए की जाती है कि सर्व धर्म जो है यहाँ पे रहते हैं और सबको इक्वल राइट्स है, किसी को अलग अलग राइट्स नहीं है, तो इसीलिए है। और वो जो भारत की शान है, जो भारत की शान है वो रहनी चाहिए, तो किसी को भी हक नहीं है। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगी क्योंकि आप दिल्ली से, और दिल्ली में आप देखे हो, आपने सुना होगा यूपी के जो जयपुर है, जो सॉरी माफ कीजिएगा, यूपी के कानपुर में देखिए इस तरीके से जो बुलडोजर कार्यवाही की जाती है, और वो बुलडोजर कार्यवाही धीरे धीरे दिल्ली के अंदर बहुत तेजी से हो रही है। आए दिन आप सुनते होंगे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। इसको आप कहाँ, किस नजर? ये तो अगर हम दिल्ली की क्या और यूपी की क्या अगर कहीं पे भी बात करें तो ये तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वही तो मैंने दिया, ये विकास का मॉडल है ना, जो पहले कहा। अभी एक कल्चर हमारे देश में बड़ी अच्छी चल रही है, जिसको कहते हैं कि एक है कि जो आप जहाँ पहले रह रहे थे उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। कोई गांव में अगर अंदर रहता है तो उसको बाहर खेतों में बना लो जी, कोई मोहल्ले में रहता है तो बाहर कॉलोनी में बना लो, कोई गांव में है तो चलो शहरों में चलो, कोई छोटे में टाउन में है तो बड़े डिस्ट्रिक्ट में चलो, कोई डिस्ट्रिक्ट में है तो कहते हैं महानगर में। इस टाइप का एक प्रचलन चल रहा है। तो उसी में जब चीजें हैं तो वो पुरानी चीजों को तोड़ा जा रहा है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ गई तो रोड बनानी पड़ेगी, रोड बनानी पड़ेगी तो रोड के किनारे जो दुकानें हैं, जो मकान है, वो सब खतरे। वोट लेते समय कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान, इस तरह के दावे तो पॉलिटिशियंस के तो अपने कोई दावे होते ही नहीं है, वो तो आप सब जानते ही हैं कि जब चुनाव का माहौल आता है तो हर वादा होता है, लेकिन बाद में कौन पूछता है। ये दावे तब भी खोखले हो जाते हैं जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं एक मोदी सब पे भारी।
नहीं, इसमें मैं कहूंगी कि जो है कुछ चीजें तो चेंज हुई हैं, नो डाउट। और जो है अब लेकिन वो सत्ताओं का और सरकारों का क्या अपना है, लेकिन एंड ऑफ द लास्ट मुझे तो एक ही चीज समझ में आता है कि सब स्वार्थी हैं। इस प्रजा के लिए प्रजातंत्र में बैठे थे, लेकिन इस प्रजा में के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। हमारा समाज में, हमारे देश में पहले से ज्यादा बुराइयां बढ़ी हैं, उन पे कोई देखने वाला नहीं है, और हम पहले से ज्यादा डेवलप भी हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक मॉरल होना चाहिए, मॉरलिटी हम में आनी चाहिए, एक सब कुछ सुधरना चाहिए, लेकिन सुधरने की जगह बिगड़ रहा है। बात करने के लिए तो इतनी एक तमाम महिला जो अब तमाम मुद्दों पे बात करें कि किस तरीके से वर्तमान सरकार के रहते हुए हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं।